नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, ड्रग ट्रायल्स, और पर्टिकुलरली जो कोविड वैक्सीन ट्रायल्स जो हुए हैं, काफ़ी फास्ट हुए हैं। और उसका जो ड्रग ट्रायल्स आज के तारीख में 90% ड्रग ट्रायल्स, पर्टिकुलरली फेज 2 फेज 3, फार्मा कंपनी स्पॉन्सर रहता है। फार्मा कंपनीज का 90% ट्रायल्स जो है, क्लिनिकल ट्रायल्स, वो फार्मा कंपनी फंडिंग करते हैं। तो उसमें एक हितों का टकराव तो आ ही जाता है, और काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। नया वैक्सीन डेवलपमेंट, नया ड्रग डेवलपमेंट आजकल काफ़ी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और बहुत इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट आता है। और इनका फिर एक इंटरेस्ट बन जाता है कि ड्रग फेल नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल एग्जाम में ऐसे हो रहे हैं, एग्जाम का आपने पेपर अच्छा सेट कर दिया, बहुत टफ सेट कर दिया। जैसे ड्रग ट्रायल का जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, जो मेथोडोलॉजी बनाते हैं, जो गाइडलाइंस बनाते हैं, वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट वगैरह बनाते हैं। पर जो एक्चुअली ड्रग ट्रायल कंडक्ट होता है, वो कंपनी स्पॉन्सर्ड, और वो आजकल जो ऑन ग्राउंड जो ट्रायल को रन करते हैं, लॉजिस्टिक्स, मॉनिटरिंग, दवाई कैसे देना है, ब्लाइंडिंग करना है, एक को प्लेसिबो देना, एक को एक्चुअल दवाई देना, और उसका साइड इफेक्ट मॉनिटर करना, उसका रिकॉर्ड कीपिंग, उसके नोट्स, उसके लॉग, ये सब आउटसोर्स हो जाता है आजकल, जिसको कहते हैं कंट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CRO। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट पे दे देते हैं। जैसे आजकल आपके जो भी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, पहले जमाने में घर वाले सब करते थे, कहीं घर में मुंडन हो या शादी हो या बर्थडे हो, आजकल आप केटरर को दे देते हो। वो प्लान बना देते हो, मिनी मेनू दे देते हो, फिर केटरर को दे देते हो। अभी केटरर के ऊपर है कि वो क्या मटेरियल यूज करे, क्या करे। वो अच्छे से करेगा, रिलायबल रहेगा, तो डेफिनेटली। सिमिलरली आज के तारीख में जो एग्जाम होते हैं, आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो पेपर बनाते, बहुत टफ पेपर बना दिया। पर एक्चुअल एग्जाम कंडक्शन अलग अलग सेंटर्स में होते हैं, और सेंटर्स में वहाँ पे वो ड्यूटी लगता है लोगों का, इन्विजिलेटर्स। अब वहाँ पे वो कैसे करे, कितना नकल हो रहा है, कितना ये हो रहा है, आप बीच बीच में आता रहता है पेपर में। कभी पेपर वहाँ लीक आउट हो जाता है, कभी वहाँ पे नकल किया, कभी नकल करा देते हैं। तो ऐसा मतलब आजकल हर क्षेत्र में ऐसा हो गया है कि सब कुछ कंट्रैक्ट पे दे दिया जाता है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल भी कंट्रैक्ट में दे दिया जाता है। और आजकल जैसे स्कूल कॉलेज को 100% रिजल्ट लाने हैं बच्चे को, कोचिंग सेंटर्स भी आ जाते हैं। तो कई, मालूम है आपको, हर चीज में घोटाला होता ही है। बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में कई बार ऐसे सवाल उठ जाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड भी लो कर देते हैं। नीट का पिछले साल कितना स्टैंडर्ड लो कर दिया कि 0 परसेंटाइल या क्या परसेंटाइल, -40। तो ऐसे, क्योंकि बड़ा ये रहता कि ये हमको इतना प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी आजकल प्रोडक्ट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स भरने हैं। तो ऐसे वैक्सीन के दौरान भी हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान भी बहुत जल्दी वैक्सीन निकालना था। तो दुष्प्रभाव को भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, और इसी किताब से हम बात करेंगे, जो हम 311 वायरल टेक ओवर, सोफिया एलिजा ने लिखा है। इस किताब से हमने कुछ आज का जो हमारा डिस्कशन है, थोड़ा ही हम, थोड़ा, क्योंकि उसने बहुत डिटेल में लिखा है। इवन जो उसने फाइजर के डॉक्यूमेंट को स्टडी किए हैं बड़े मुश्किल से, क्योंकि फाइजर ने तो रिलीज नहीं किया था, पहले बोला था 70 साल बाद रिलीज करेगा। फिर अमेरिका में कोर्ट कोर्ट को मूव करना पड़ा, कि कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि उसको, हजारों हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स थे। फिर कुछ जो लोग के
क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कुछ लोगों को काफ़ी सीरियस दुष्प्रभाव हो गए थे। उसको फाइजर ट्रायल के बारे में दिया है, उसने काफ़ी ट्रायल के दिया है। फाइजर ट्रायल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इस किताब से हमने कुछ पोर्शन, हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, बहुत वास्ट दिया है, कई दिया है कि फाइजर के भी जो ट्रायल थे उसमें कई दुष्प्रभाव हुए थे, जिसको कि इन्होंने ट्रायल के दौरान ही बोल दिया इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ट्रायल के दौरान अंडर सुपरविजन होता है, अब वहां पे अगर कुछ दुष्प्रभाव हो तो उसको काफी सीरियसली लेना चाहिए। पर उसको बोला कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसके साथ, वैक्सीन के साथ कुछ नहीं है। रेयर इवेंट होते हैं, और रेयर इवेंट में तो एक भी इवेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप एक इवेंट को छोड़ दोगे तो पूरा क्लीन चिट मिल जाएगा। यहाँ तक कि ट्रायल के दौरान डेथ भी हो गए थे, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया। बताइए, जो पार्टिसिपेंट है अगर उसका डेथ होता है तो आप बिगर पोस्टमार्टम करके कैसे आप क्लियरेंस दे सकते हो? ऐसा ही उस टाइम भी हुआ था 2009 को, जब एचपीवी ट्रायल में गुजरात आंध्र प्रदेश में 7 लड़कियों का देहांत हो गया था। कुछ अच्छे से जांच नहीं हुआ, अच्छे से पोस्टमार्टम नहीं किया, और अभी बड़े दावे के साथ कहते हैं कोई एसोसिएशन नहीं। अगर आप ठीक से जांच नहीं करोगे तो एविडेंस कच्चा रहेगा, और आप बोलोगे कि एविडेंस नहीं है तो साइड इफेक्ट भी नहीं है, ऐसा। और इसमें एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है समझना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ा है। क्या है कि ट्रायल, देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट सही में कम होते हैं, हजारों को दोगे तो एक्चुअली 1000 में एक को भी नहीं होना चाहिए। जो पहले का जो कट ऑफ पॉइंट था, 10,000 में भी अगर एक सीरियस साइड इफेक्ट है, 10,000 में एक है, तो वो वैक्सीन को रोक दिया जाता था। और अभी जो कोविड 19 के जो वैक्सीन है, कई डेटा, लार्ज डेटा सेट से एनालाइज किया है कुछ शोधकर्ता ने, अब हालांकि उनके पेपर ऊपर नहीं आने देते हैं। 800 में एक, 800 डोज में एक सीरियस साइड इफेक्ट है कोविड वैक्सीन का, ये कई जगह ये आ चुका है। चलो 8,000 में एक ले लेते, राउंड फिगर ले लेते, 1000 में एक ले लेते। तो मान लो 1000 लोगों को आपने वैक्सीन दिया, उसमें से एक को साइड इफेक्ट हुआ। अगर आपके माइंड में होगा कि नहीं वैक्सीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो कोइंसिडेंटल में निकल जाएगा, क्योंकि 999 को कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे बात को? और एक क्लिनिशियन देखेगा, यार इतने को दिया हमने, 900 को दिया, 800 को दिया, इतना तो पहले वो उतना देखता नहीं है। 800 900 पेशेंट, 10 20 30 किसी को कुछ नहीं होगा। 1000 तक पहुंचते में एक को सही में वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकता है, और वो अगर आप उसको भी सीरियसली नहीं लोगे तो उसको भी कोइंसिडेंटल आराम से बता दोगे, और वो आपका कॉन्शियंस भी क्लियर हो जाता है, और सबको लगता है हाँ ठीक है यार, इतने को तो लिया, हमने लिया, हमारे घर वाले लिए, कुछ नहीं हुआ। पर 800 में एक बहुत ज्यादा है, या 1000 में एक भी बहुत ज्यादा है। और जो ये कंट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कंट्रैक्ट रहते हैं, मल्टी सेंट्रिक होते हैं, अलग अलग ट्रायल साइट्स होते हैं। ये प्राइवेट एक प्रकार से कंट्रैक्ट है, वो पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करते हैं, जो वैक्सीन देना है वो देते हैं, एक को सलाइन देते हैं, प्लेसिबो देते हैं, एक को वैक्सीन देते हैं, और डॉक्यूमेंट फॉलो अप करते हैं, ये करते वगैरह वगैरह। और इसका ओवरसाइट क्या होता है, जैसे अमेरिका में है जो रिसर्च, ये NIH, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, ये वगैरह क्वालिटी कंट्रोल, थोड़ा इन लोग इंस्पेक्शन कभी कभी करते हैं, ये ओवरसाइट करते हैं। हालांकि इनका भी काफी हितों का टकराव है, क्योंकि इनको भी काफी, जो FDA को भी काफी फार्मा से फंडिंग मिलता था उनको रन करने के लिए, बताइए। तो जो भी है, दे आर सपोज टू मॉनिटर द इंटेग्रिटी, उसका जो ईमानदारी से हो रहा कि नहीं हो रहा। और इनके खुद के सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो ड्रग ट्रायल कंट्रैक्ट जो लेते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके खुद के डायरेक्टर्स रहते हैं। दे आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल एंड ऑल, वो रहते हैं। तो उनमें से आपने शायद पढ़ा होगा, जब 3 4 साल पहले, 4 साल पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आया था वो आर्टिकल। उनमें से एक जो साइट था फाइजर का, कोविड वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था फाइजर का, उसमें से एक ब्रुक जैक्सन लेडी का नाम था, जो उस साइट की डायरेक्टर थी, इंचार्ज थी, वो एग्जीक्यूटिव थी वहां पे।
उसने देखा कि ट्रायल साइट में काफी कुछ शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक से ब्लाइंडिंग नहीं हो रहा है, ठीक से अलग, और पेशेंट्स को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, कई दुष्प्रभाव को भी नहीं नोट कर रहे हैं। तो उसने कंप्लेन किया, फाइजर का जो, उससे अपने सीनियर को कंप्लेन किया। तो उसके बात को नजरअंदाज कर दिया। तो वो काफी ऑनेस्ट थी, वो काफी एक्सपीरियंस थी, 10-15 साल का एक्सपीरियंस तक। उसने फिर एफडीए को कंप्लेंट किया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसने फोन किया उसको, उसने कंप्लेन किया, सुबह उसने कंप्लेन किया। नेक्स्ट वही है, जबकि एफडीए का काम है देखना, और पूरा एविडेंस बताया, एविडेंस बताया कि ये चीज शॉर्टकट्स कर रहा है, ट्रायल में ठीक से कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक से डेटा नहीं ये कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मॉर्निंग को, सुबह उसने एफडीए को कंप्लेन किया, और शाम को उसका नौकरी से निकाल दिया उसको, कंपनी ने। और एफडीए ने आके जांच भी नहीं किया। ये उसने पूरा स्टेटमेंट दिया, उसने उस टाइम वीडियो भी आता था 3 साल पहले, और फिर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी उसका आया है स्टेटमेंट, ब्रूक जैक्सन का। फिर उसने कई ये बताया कि ऐसे ऐसे ट्रायल हुए हैं, ऐसे साइड इफेक्ट हमने देखे हैं, इसको वो हमने बताया कि रिलेटेड टू वैक्सीन है, तो उसको नजरअंदाज कर दिया फाइजर ने कि वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन उठ जाता है कि हमारा क्या। और हम जैसे बता रहे थे, मान लीजिए 1000 में 1 सीरियस साइड इफेक्ट होता है, टॉप के क्लिनिशियन बोलेंगे वैक्सीन सेफ है, क्योंकि उनका ये 1000 में 1 होगा, तो 999 को कुछ नहीं हुआ, तो उनको लगता है इतने को दिया कुछ नहीं हो। पर आप अगर मान लो पूरे पॉपुलेशन को देते हो, आप कैलकुलेट कर लो, हमारा कंट्री का पॉपुलेशन 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ डोज दे दिया आपने, तो 100 करोड़ में 1000 में 1 होगा, तो कितने 10 लाख को सीरियस साइड इफेक्ट हो जाएंगे वैक्सीन रिलेटेड, 10 lakhs आते हैं, मैंने कैलकुलेशन किया। तो 10 लाख मान लो हमारे देश में अगर सबको दे, तो ऐसे 10 लाख होंगे जो कि सीरियस साइड इफेक्ट से पीड़ित है। और ये 10 लाख 100 करोड़ में डिसॉल्व हो गए, बढ़ गए, तो वो आपस में 1000 में 1 को है सीरियस, तो चारों तरफ 999 को कुछ नहीं है, तो उसको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं यार। तो इसीलिए हमारे जो पब्लिक हेल्थ में एप्रोच में हमको बिग डेटा देखना पड़ता है। पर वो क्लिनिशियन का ये जाता ही नहीं है, जो सामने दिखता है वही वो बोलेगा। और ये अभी क्या हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल वाले भी ऐसे ही सोच रहे हैं। और क्लिनिकल ट्रायल में एक सेंटर में 1000 नहीं रहेंगे, एक सेंटर में 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, अगर कई सेंटर रहते हैं 1000 भी रहेंगे, तो एक को आप अगर नज़रअंदाज कर दो, 1000 भी आप उस आपके सेंटर में, क्लिनिकल ट्रायल सेंटर में 1000 भी है, तो एक को आप बोलो ये रिलेटेड नहीं है, तो वो ऐसा लगता नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बेईमानी कर रहे हो, पर वो बेईमानी है। और ये इसलिए है कि 1000 लोग जिनको आप दे रहे हो, वो बिल्कुल हेल्दी लोगों को भी दे रहे हो आप, उनको कोई चांस नहीं था कि शायद बीमारी हो, या बीमारी होगी तो बीमारी का कोई सीरियस आउटकम हो। बीमारियां कई है, तो अब सबके लिए। पर जब वैक्सीन आप लॉन्च करते हो, आप अगर एक भी साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज करोगे, एक भी केस को ये करोगे, तो वो आपका ऐसा एक मिस कर जाओगे आप। और ये हमारे देश में भी हुआ, मेरे को याद था जब मैंने ये अभी किताब पढ़ा, 311 पढ़ा, काफी इन्होंने केस स्टडीज दिए हैं जहाँ पे साइड इफेक्ट को इनकार कर दिया, ट्रायल सेंटर का जो सुपरवाइजर है, और ब्रूक जैक्सन को नौकरी से निकाल दिया। अभी ऐसे को नौकरी से निकालोगे, बाकी सब चुप हो जाएंगे यार, कि हमारी भी नौकरी चली जाएगी अगर हम ऐसे करेंगे। तो ये एक मैसेज क्या जा रहा है आप देखिए। और उसके पास पूरा एविडेंस था कि आपका प्रोसीजर ही आप गलत कर रहे हो, मतलब जो अभी जैसे आप पेपर बांट दिया और लोग नकल कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो। तो ऐसे आपने वैक्सीन ट्रायल में भी आप साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो, ब्लाइंडिंग नहीं देख रहे हो, वगैरह वगैरह, कुछ डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये सब उसने दिया है कि उसके साइट में ये सब हो रहा था, उसने कंप्लेन किया, तो उसको नौकरी से निकाल दिया वहां से। तो ये बाकी सेंटर में भी फिर हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और हमारे देश में हमको याद आया, जब हम कोविशील्ड लॉन्च हुआ था, उसके ट्रायल हो रहे हमारे यहाँ हुए थे,
एक्स्ट्राजेनेका ही का है उसका। तब एक 40 साल का एक आदमी को सीरियस नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट हुआ था कोविशील्ड से, और उसने जब कंप्लेन किया सीरम इंस्टीट्यूट को, जो उसका वैक्सीन जिसने उसने ऊपर धमकी दे दिया कि आपके अगेंस्ट हम मानहानि का केस कर देंगे 100 करोड़ का। तो अब गरीब आदमी क्या करेगा अभी देखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा इनका ये है, लॉबी है, इनका इन्फ्लुएंस है, ये है। आईसीएमआर भी पार्ट ऑफ यही है। तो ये उसको भी साफ इनकार कर दिया। तो मेरे को लगा शायद हमारा ही देश है, पर हमने जब ये देखा हमने बोला यार अमेरिका जैसे देश में भी ऐसे हो रहा है। तो मतलब अभी ट्रायल इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठता है कि भाई अभी कैसे हम कैसे बिलीव करेंगे। और हम जैसे कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो, ये जब ट्रायल का फिर इनको डेटा दे दिया जाता है एनालिस करके, इन लोग फिर जो पेपर लिख देते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर्स, उनको पेपर हो जाता है और वो बोलते हैं एक आध ये साइड इफेक्ट तो पता ही नहीं चलेगा ऐसे में। और इन लोग का भी कॉन्सेंस क्लियर रहता है, ये देखते हैं हाँ यार वैक्सीन, जैसे मैंने बताया 1000 में 1 को सीरियस साइड इफेक्ट, 1000 में 1 सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर पूरा दुनिया को दे रहे हो तो 10 लाख लोग ऐसे ही बिगर कोई मतलब का दुष्प्रभाव झेलेंगे वो। तो ये हम थोड़े बहुत इस किताब से हम आपको ये बताते हैं, थोड़े बहुत हमने पॉइंट्स लिए हैं। और ये दिखाने के लिए यही है कि क्या कोविड 19 वैक्सीन के परीक्षण ईमानदारी से किए गए थे। तो ये 311, ये देखिएगा नीचे 311 किताब है, इस किताब से हमने लिया है। तो ये देखिए काफी एनामलीज, काफी हेरा फेरी हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रायल के बाद डेटा को छेड़छाड़ किया है। मतलब एक प्रकार से एग्जामिनेशन ठीक से कंडक्ट नहीं किया। तो उसमें कन्फ्लिक्टिंग टाइम स्टैम्प्स, आपका स्टैम्प का टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में आप अगर कुछ मैनिपुलेट करते हो डॉक्यूमेंट्स को, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स, जो दुष्प्रभाव हुए उसको ठीक से नोट नहीं किए गए। और डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग मतलब जो डेटा आपको फिट नहीं हो रहा है कि ये साइड इफेक्ट हो रहा है या इससे कोई बेनिफिट नहीं है या एंटीबॉडी इसको बढ़ा ही नहीं इसका इफेक्ट, उनको क्लीन कर दिया आपने, वही फेवरेबल डेटा लिया। ये सब वो ब्रुक जैक्सन जिन्होंने विसिल ब्लोअर जो थी, जो फाइजर के में जो गड़बड़ हो रहे थे ट्रायल साइट में, उसने पूरे इकट्ठे किए डॉक्यूमेंट्स, उसने ऐसे अलाइन विथ एलिगेशंस मेड बाय ब्रुक जैक्सन, उसका नाम है, फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर वो थी वेंटाविया रिसर्च ग्रुप, ये आपका कंट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फाइजर ट्रायल कंट्रैक्टर, हु रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। फिर उसने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को बोला कंपनी ने फॉल्सिफाई किया, डेटा से हेराफेरी किया, देखिए फाइजर इतना बड़ा कंपनी डेटा को हेराफेरी कर रहा है। अरे कोई रिसर्चर कोई डॉक्टर करे उसका लाइसेंस चला जाता है। अनब्लाइंडेड पेशेंट्स, ब्लाइंडिंग करना है पेशेंट को पता नहीं, उसको भी ब्लाइंड नहीं किया। इनएडिक्वेटली ट्रेन वैक्सीनेटर, जो वैक्सीन दे रहे थे उन लोग ट्रेंड नहीं थे। एंड फॉलो अप नहीं किया दुष्प्रभाव को, फेज 3 ट्रायल में ठीक से फॉलो अप नहीं किया। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा, काफी उस पूरा चैप्टर है इसमें कि ट्रायल्स में क्या क्या कमियां थी। तो उसने लेडी ने क्या किया, जो रीजनल डायरेक्टर थी जैक्सन, उसने वेंटाविया जो कॉरपोरेट था जो कि ये क्लिनिकल ट्रायल कर रहा था, उसको प्रॉब्लम बताया। और फिर वो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो फिर उन्होंने ईमेल कर दिया एफडीए को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम है कि देखे ईमानदारी से ट्रायल हो रहा है, 25 सितंबर 2020। और सुबह उसने किया और दोपहर तक उसको फायर कर दिया वेंटाविया ने, वो कॉरपोरेट जो कंट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसका पूरा एफडीए के साथ जुगलबंदी है इसका मतलब। ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो उसने अपना बयान में दिया है, या उसके पास सबूत है इसके। 56 ईयर वुमेन को फेटल कार्डियक अरेस्ट हो गया 2 महीने दूसरा डोज लेने के बाद, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, बिगर पोस्टमार्टम का ही बोल दिया कोई कोरिलेशन नहीं है वैक्सीन के साथ। फिर 60 और 60 साल का एथेरोक्लेटिक डिजीज, 3 डेज आफ्टर फर्स्ट डोज, पहला डोज के बाद ही उसको
उसका देहांत हो गया, और उसका भी पोस्टमार्टम नहीं किया और बोल दिया कि वैक्सीन से कोई कोरिलेशन नहीं है। और उसका ऐसा एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज लिख दिया उसको, कि आपका आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम गया या प्लेग जम गया। फिर 72-year-old मैन आफ्टर सिंकोपल एपिसोड जस्ट कोइंसिडेंटल डिस्पाइट अननोन कॉज ऑफ डेथ। फिर इन एवरी इंस्टेंस बोथ द इन्वेस्टिगेटर एंड फाइजर रूल्ड आउट एनी रिलेशन टू द वैक्सीन। मतलब किसी का ऑटोप्सी नहीं करके ही बोल दिया कि वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। कुछ उसने एग्जांपल्स दिए। अब एक साइट में इतना कुछ आप ये कर दो नजरअंदाज, तो सोचो। फिर ये खुद बोल रही है कि आई डॉक्यूमेंटेड टू प्रीवियसली हेल्दी वुमेन सफरिंग फ्रॉम, उनको स्ट्रोक हो गया वैक्सीन लेने के बाद, जो कि पहले बिल्कुल हेल्दी थे, 1 महीना, सेकेंड डोज के 1 महीने बाद। और उसको फाइजर ने डिक्लेयर कर दिया अनरिलेटेड। फाइजर ने भी किया, और जो ट्रायल के सुपरवाइजर्स थे। द नैरेटिव कमेंट फॉर सब्जेक्ट, एक और हेल्दी 66 ईयर वुमेन विथ नो, शी सफर्ड अ सेरिब्रल 32 days आफ्टर अ सेकेंड फाइजर डोज। एक और लेडी जिसको 32 days, फिर हॉस्पिटलाइज, नो डिस्चार्ज डेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट। बोर्ड ट्रायल इन्वेस्टिगेटर फाइव डिक्लेयर्ड नो रीजनेबल पॉसिबिलिटी द स्ट्रोक वाज रिलेटेड टू द वैक्सीन और ट्रायल प्रोसीजर। उनको भी कई एग्जाम्पल उसने दिए कि जो भी ट्रायल के दौरान, फिर सेरिब्रो, और उनके खुद के लिटरेचर में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स वर लिस्टेड एज एन एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन फाइजर्स ओन पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी डेटा लेटर डिस्कस, येट कॉजेलिटी वाज डिसमिस्ड विदाउट इन्वेस्टिगेशन। तो इस टाइप के अगर आप ट्रायल करेंगे जिसमें कि कुछ भी हादसे हो रहे हैं उसको कहो रिलेटेड नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये किताब है, इसलिए मैं किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ। उसी से मैं लिया, और उन्होंने रेफरेंस दिया है कहाँ से डॉक्यूमेंटेड है। और ये हमने हमारे यहाँ भी जो हुआ था, हमने फिर रिसर्च किया तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट की नोटिस से भेजा था कि भाई दुष्प्रभाव हो गए हैं, और एक्यूट एंसेफेलोपैथी, पूरा ब्रेन फॉग हो गया, कोमा में एक प्रकार से चला गया, काम नहीं, अफेक्ट्स द ब्रेन टीके के बाद। और वहाँ जहाँ अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया उन्होंने कंफर्म किया कि ये वैक्सीन की वजह से है, और सीरम जो मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। Man suffered acute encephalopathy, damage or disease that affects the brain following vaccination, and all tests confirmed that the setback in his health was due to test vaccine। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है 2020 का, जब हमारे यहाँ ट्रायल चल रहे थे। पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कबूल नहीं किया एस्ट्राजेनेका, और उसको बोला कि 100 करोड़ का मानहानि लगा देगा। तो ऐसे में घबरा जाते हैं, ऐसे में कौन आपका, और फिर हो सकता है कम आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारे को जो सेफ एंड इफेक्टिव है वो सेफ्टी का हमारे को सोचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अब हो सकता है ये कोइंसिडेंटल हो सकता नहीं हो, पर ऐसे करके अगर धमकी दे देंगे, ये कर देंगे, और इसको मिलके जांच करना चाहिए, मिलके और पैटर्न देखना चाहिए, ग्लोबली देखना। और अल्टीमेटली आपको मालूम है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड कंपनी ने खुद विड्रॉ कर लिया कि इसमें आँख खून के धब्बे होते हैं। तो बाद में अगर हम इसी चीज को फिर से मिलाते हैं तब लगता है कि हाँ इनके बात में भी कुछ दम हो सकता है, और हमने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया है। और आखिरी में अगर आपको कुछ योगदान करना है यूएचओ को, हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है पब्लिक हेल्थ, जो आपको इंडिपेंडेंट बिगर कोई हितों के टकराव से हम आपको ऐसे खबर लाते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही है। आपके अगर कुछ पॉइंट है तो आप भेज सकते हैं, हम उस पर फिर आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।